आज का हमारा टॉपिक है W फॉर विदाउट लव वी कांट लाइव, यानी बिना प्रेम के हम जी नहीं सकते। विदाउट लव वी कांट लाइव। इस संसार का कोई भी प्राणी, कोई भी जीव बिना प्रेम के नहीं रह सकता, चाहे हम इस बात को स्वीकार करें या ना करें। लेकिन सच्चाई यही है कि बिना प्रेम के कोई भी इंसान इस जीवन में नहीं जी सकता, इस दुनिया में नहीं रह सकता, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे प्रेम ही है। किसी भी क्षेत्र में आप देख लो, किसी भी जगह आप देख लो, हर जगह प्रेम का अस्तित्व ज़रूर है। चाहे हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, चाहे हम उसे एक्सेप्ट ना करते हैं। हमें लगता है कि हर चीज़ प्रेम पर नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंसानों को तो छोड़ो, आप जानवरों को ही देख लो भले, एक जानवर भी आपसे प्रेम की ही उम्मीद करता है, प्रेम ही चाहता है। अगर एक हिंसक प्राणी को आप प्रेम दो, आप उसे प्रेम से रखो, तो वो हिंसक प्राणी भी अपना हिंसक जीवन छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आप उसके सिर पर प्यार से अगर हाथ फेर दो, तो वो क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। एक जानवर भी प्रेम की भाषा को समझता है, लेकिन हम इंसान न जाने कैसे हैं कि प्रेम की भाषा को समझ ही नहीं पाते। प्रेम की वैसे तो कोई भाषा नहीं होती, क्योंकि प्रेम तो क्या है, सिर्फ एक महसूस करने की चीज़ है, सिर्फ हम उसे महसूस कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कितनी बार किसी इंसान के शब्दों में तो कड़वाहट होती है, शब्दों में नफ़रत होती है, लेकिन दिल में सिर्फ प्रेम होता है। और कोई इंसान ऐसे भी होते हैं जिनके दिल में नफ़रत होती है और शब्दों में प्रेम खोलकर बोलते हैं। दिल के अंदर नफ़रत और शब्दों के अंदर अमृत घोलकर बोलते हैं। ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई है कि ये ब्रह्मांड जो टिका हुआ है वो प्रेम की बलबूते पर ही टिका है। अगर प्रेम नहीं होगा तो ये संसार कब का ख़त्म हो चुका होता, कब का ये संसार ख़त्म हो जाता अगर प्रेम नहीं होता। प्रेम है तभी संसार टिका हुआ है। आज कोई भी रिश्ता टिका हुआ है, कोई भी इंसान अगर है तो किसके बलबूते पर, प्रेम के बलबूते पर। आज बड़े से बड़े युद्ध टल जाते हैं, किसके बलबूते पर, प्रेम के बलबूते पर। बड़ी से बड़ी लड़ाई हो, चाहे बड़ा सा बड़ा ऐसा कुछ घटित हो जाए, उसके बावजूद भी सब कुछ ठीक हो जाता है, किसके बलबूते पर, प्रेम के बलबूते पर। तो विदाउट लव वी कांट लाइव, बिना प्रेम के जीना संभव ही नहीं है। एक बार एक छोटा सा बच्चा वो अपने पापा से कहता है कि पापा, आज मुझे कहानी सुनने की बहुत इच्छा हो रही है, आप मुझे कहानी सुनाइए ना। तो उसके पापा, जो कि ऑफिस से लौटे थे रात में, और उसने ये मांग रखी। अब उसके पापा सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए। आज अगर बेटे को कहानी सुना दी तो बहुत मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि फिर वो रोज़ ही मांग करेगा कहानी सुनने की, रोज़ कहेगा पापा मुझे कहानी सुना दो, और रोज़ रोज़ मैं कैसे कहानी सुनाऊंगा। तो आज उसने क्या करी, कहानी सुनाई। अब हुआ क्या कि वो बच्चा अब रोज़ कहानी सुनने की मांग करने लगा कि मुझे तो आज भी कहानी सुनाइए, फिर कल होता तो वापस मुझे आज कहानी सुनाइए। रोज़ ऐसे ही करता, वो रोज़ कहानी सुनता। कहानी सुनते सुनते बेटा पिता की गोद में बैठ जाता, उसे बहुत अच्छा लगता है, और इस तरह से रोज़ रोज़ वो कहानी सुनता, और पिता भी उसकी रोज़ उसकी मांग को पूरा करते हैं। लेकिन एक दिन जैसे ही बेटे ने पिता से कहानी सुनने की बात की, तो पिता ने बेटे के हाथों में एक कैसेट थमा दी और उससे कहा कि इस कैसेट के अंदर क्या है, मेरी आवाज़ है, और मेरी आवाज़ में मैंने कहानियों को रिकॉर्ड कर दिया है। तुम इस कैसेट को ले जाओ और रोज़ रात को सोते समय सुन लेना, तुम्हें नींद आ जाएगी। अब सुनिए उस बच्चे की बात। उस बच्चे ने क्या जवाब दिया। उस बच्चे ने कहा, पापा, इस कैसेट में आपकी आवाज़ तो है, लेकिन आपकी गोद नहीं है। कहानी कहते वक्त मेरे सिर पर जो हाथ घूमेगा वो हाथ नहीं होगा, इसमें
वो प्यार भरा स्पर्श नहीं होगा। इसलिए मुझे कैसेट नहीं, आपकी मुख से ही मुझे कहानी को सुनना है। बेटी की बात सुनकर उन पिता की आँखें छलछला गई। एकदम वो पिता भावुक हो गए और उनकी आँखें छलछला गई। किसी ने कहा भी है कि जिंदगी वैसे 3 अक्षर का नाम है। जिंदगी कितने अक्षर का नाम? 3 अक्षर का नाम है, और उसमें 2.5 अक्षर का प्रेम बाजी मार लेता है। जिंदगी 3 अक्षर का नाम और उसमें प्रेम के 2.5 अक्षर। अगर इन दोनों का मेल हो जाए तो न रहेगा युद्ध, ना कोई लश्कर। जहाँ युद्ध हो वहाँ प्रेम कैसे हो सकता है? जहाँ युद्ध है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। अगर हम चाहते हैं प्रेम को रखना तो उसके लिए हमें युद्ध को तो विराम लगाना ही होगा। जैसे सूरज की रोशनी आते ही अंधकार तिरोहित हो जाता है और वातावरण के अंदर प्रसन्नता और ताजगी फैल जाती है, तो प्रश्न ये है कि प्रेम में ऐसा क्या है जो जीवन को इतना गौरव प्रदान करता है? प्रेम के अंदर ऐसी क्या बात है जो हमारे जीवन को इतना गौरव प्रदान कर रही है? वैसे तो इस प्रश्न के बहुत से उत्तर हो सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है पता है? प्रेम के अंदर ना स्वीकार भाव होना चाहिए, एक्सेप्ट भाव होना चाहिए। जो इंसान जैसा है आप उसे वैसा स्वीकार कर सके, ये भाव। प्रेम में स्वीकार, प्रेम में सत्कार भाव और प्रतिकार की शक्ति हमें प्रदान हो जाती है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं उस वक्त हमारे मन के अंदर स्वीकार भाव भी आ जाता है, सत्कार भाव भी आ जाता है, और कोई अगर उसके खिलाफ है तो प्रतिकार करने की शक्ति भी आ जाती है। अगर आपको जीवन से प्रेम है तो जीवन में आने वाले दुख को स्वीकार करने की शक्ति भी आपको अंदर आ ही जाएगी, प्रकट हो जाएगी। क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर हमें जीवन में आने वाले हर एक सुख से प्रेम रख रहे हैं लेकिन दुख से क्या कर रहे हैं, हम दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने जीवन में दुख नहीं चाहते, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुख और दुख का तो क्या है, जोड़ा है। अगर सुख है तो दुख भी आएगा ही आएगा, क्योंकि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख। हमेशा ना तो सुख रह पाएगा ना हमेशा दुख रह पाएगा, इसलिए सुख और दुख तो रहेगा। अगर हम सुख को स्वीकार करते हैं, सुख को एक्सेप्ट करते हैं, तो दुख को एक्सेप्ट करना भी हमें सीखना होगा। बिजनेस के अंदर अगर लॉस होता है तो प्रॉफिट भी होगा, और प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट चाहते हैं, हम लॉस कभी नहीं चाहते। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ प्रॉफिट है वहाँ लॉस भी आने वाला है। इसलिए इंसान को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए कि आज जीवन में सुख है तो हमेशा सुख ही रहेगा, या आज जीवन में दुख है तो हमेशा दुख ही रहेगा। ना उसे निराश होना चाहिए, ना उसे अहंकार करना चाहिए, यानी सम स्थिति में रहना चाहिए, बराबर स्थिति में। तो अगर धंधे में घाटा भी होता है तो प्रॉफिट भी होता है। अगर शरीर कभी स्वस्थ भी होता है तो कभी रोगग्रस्त भी हो जाता है। लेकिन हम चाहते हैं हमारी बॉडी एकदम स्वस्थ है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, कभी रोगग्रस्त भी हो सकते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा पार्टनर हमेशा वफादारी निभाए, हमारे साथ कभी धोखा नहीं दे, लेकिन पार्टनर धोखा दे भी सकता है। इस सच्चाई को भी हमें स्वीकार करना होगा। परिवार बेवफा हो भी जाता है, फिर भी आपका मन टूटेगा नहीं। आपका चाहे परिवार आपको धोखा दे, चाहे आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, आपके धंधे में लॉस प्रॉफिट हो रहा है, या आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके बावजूद भी आप टूटेंगे नहीं, बल्कि भले आप हताश हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, लेकिन आपके दिल में आत्महत्या का विचार नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपके अंदर एक्सेप्ट करने की क्षमता आ जाएगी। आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, दुख और सुख में सम रहेंगे, तो आपके जीवन में कभी भी आत्महत्या का विचार नहीं आएगा। और यही प्रेम है। दुखों को स्वीकार करते रहने की शक्ति जीवन के प्रति मेरे प्रेम से प्राप्त होती रहेगी। दूसरी बात, अगर आपके जीवन में प्रेम है, पहली बात कि तो दुखों को जो स्वीकार करने की शक्ति वो आपके अंदर आ जाएगी। और अगर आपको जीवों के प्रति प्रेम है, किसी भी जीव के प्रति प्रेम है, तो उसके लिए मन में सम्मान का भाव अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रेम है अगर हर एक जीव के प्रति, प्रकृति की कण कण से अगर आपके अंदर प्रेम है, प्रकृति की कण कण से अगर आपको प्रेम है,
तो आपके जीवन में उसके लिए सम्मान का भाव होगा ही। आप किसी भी चीज़ को तकलीफ देने के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे, देना तो बहुत दूर की बात है। हम सोचते हैं कि हमें सिर्फ अपने परिवार से प्रेम, ऐसा नहीं है। हमें हर एक व्यक्ति से प्रेम होगा, हमें प्रकृति की हर एक चीज़ से प्रेम होगा, चाहे कोई भी चीज़, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी, चाहे अच्छा इंसान हो, चाहे बुरे इंसान हो, सभी के प्रति प्रेम की भावना है। किसी के प्रति नफरत की भावना नहीं होगी, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ नफरत नहीं रहेगी, जहाँ नफरत है वहाँ प्रेम नहीं रह सकता। हम कहते हैं हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, लेकिन सम्मान का भाव है। एक बात बताइए, अगर आपके दिल में नफरत होगी तो क्या आप किसी का सम्मान कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। नफरत के दिल से आप किसी का सम्मान करेंगे नहीं, क्योंकि नफरत करने वाला तो हमेशा क्या करेगा? अपमान ही करना समझेगा, अपमान ही करना जानेगा। लेकिन जिसके दिल में प्रेम है तो वो हर एक जीव को क्या रखेगा? सम्मानित करेगा, हर एक दिल के प्रति सम्मान का भाव रखेगा, हर एक के विचार का सम्मान करेगा, क्योंकि उसके जीवन में क्या है? प्रेम है। जीवों का सत्कार करने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी अगर आपके जीवन में प्रेम है। जैसे एक शिल्पकार को मूर्ति से प्रेम है, प्रतिमा से प्रेम है, लेकिन उसे प्रतिमा से प्रेम है और प्रतिमा को बनाने के लिए उसे पत्थर का सम्मान तो करना ही होगा। उसके मन के अंदर पत्थर के प्रति सम्मान का भाव तो होगा ही, क्योंकि उसे प्रतिमा से प्रेम है तो पत्थर के प्रति सम्मान दिखाएगा और फिर वो उसकी क्या बना पाएगा? प्रतिमा बना पाएगा। उस पत्थर के प्रति उसका भाव सत्कार का होता है। वैसे ही जिस आत्मा को परमात्मा के प्रति प्रेम है, उसे जिन जीवों में परमात्मा बनने की संभावना दिखती है, हर एक कण कण के अंदर अगर उसे परमात्मा बनने की संभावना दिखती है, हर एक जीव के अंदर अगर वो भगवान को देख सकता है, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर भगवान छिपे होते हैं, उनके अंदर अनंत प्रतिभा छिपी होती है, अनंत गुण छिपे हुए होते हैं। बस हम उसे, हमारे अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम उनके गुणों को समझ सकें, हम उनकी प्रतिभा को देख पाएँ। उन जीवों के प्रति सत्कार का भाव हमारे मन में अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। इसके लिए यदि अपनी आत्मा से अगर हमें प्रेम है, अपने आप से प्रेम करते हैं अपनी आत्मा से, तो हमारी आत्मा को जो नुकसान पहुंचाने वाले तत्व हैं तो उनका प्रतिकार करने की क्षमता भी हमारे अंदर अपने आप आ जाएगी। उन सारे प्रलोभन से रोकने की क्षमता हमारे अंदर आ जाएगी। जिसके जीवन में हृदय में प्रेम है, बाहर से वो दुखी हो सकता है, व्यवहार से वो दुखी हो सकता है, लेकिन अंदर से वो टूटेगा नहीं, निराश नहीं होगा, क्योंकि अंदर दिल में तो केवल प्रेम ही है। और उस व्यक्ति को प्रसन्न होने से कोई रोक नहीं सकता, उस व्यक्ति को खुश होने से कोई नहीं रोक सकता, जिसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्रेम है, जिसके दिल के अंदर प्रेम है। जीवन में प्रेम है या नहीं, लेकिन दिल के अंदर प्रेम है। बाहर से उसके लाखों तूफान है, उसके जीवन के अंदर बाहर से लाखों परेशानियों से वो जूझ रहा है, तकलीफ़ के अंदर है, दुनिया भर की परेशानियाँ उसके जीवन में आई हैं, लेकिन अगर वो अंदर उसकी प्रेम है, अगर अंदर से वो शांत है, तो उसके लिए बाहरी चीज़ों का कोई तूफान उसे हिला नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत उसकी मुस्कान को नहीं छीन सकती। जैसे अगर एक छोटा सा बच्चा, आप उसके सामने खिलौने रख दो, वो कितनी देर तक खिलौने खेल पाएगा? 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, उससे ज़्यादा क्या खेल पाएगा? 2 घंटा बस। और जब उसे भूख लगेगी तो उसे क्या चाहिएगा? कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिएगा। तो वैसे ही फिर उसके सामने आप चाहे कितने भी अच्छे से अच्छे खिलौने रख दो, कितने भी बड़े से बड़े खिलौने रख दो, कितनी भी उसकी पसंद की चीज़ें रख दो, लेकिन जैसे अगर कोई इंसान भूखा है तो उसकी भूख कैसे मिटेगी? जब उसे खाना मिलेगा। तो बच्चे को अगर भूख लगी तो जब तक उसे दूध नहीं मिलेगा, जब तक उसे कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तब तक उस बच्चे का मन किसी भी चीज़ में नहीं लगेगा, उसको खिलौने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, और वो तब तक रोता रहेगा जब तक उसका पेट नहीं भरेगा। जैसे बच्चे की ग्रोथ के लिए दूध ज़रूरी है, खिलौने नहीं। बस उसी तरह से हमें समझना है कि पैसे और प्रेम के संदर्भ में, पैसे के पीछे पागल बनकर इंसान कुछ समय तक अवश्य भाग सकता है। हम किसी भी चीज़ के पीछे भागेंगे, किसी भी चीज़ को करेंगे, किसी भी कार्य को करेंगे, आखिर कब तक करेंगे? एक टाइम तो ऐसा आ ही जाता है कि जिस वक्त हमें थकान महसूस होने लग जाएगी।
अगर कोई गृहिणी, कोई घर की लेडीज़ काम कर रही है अपना, और सारा दिन, पूरा दिन हो गया उसे घर के काम को निपटाते निपटाते, और शाम होने को आई, अभी तक वो फ्री नहीं हो पाई, तो आखिर से थकान तो आ ही जाती है ना। आप किसी भी काम को कर लो, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में देख लो, बिजनेस को आप कितने टाइम से कर रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक आप अपने कस्टमर्स में बिजी हो, तो आप भी शाम को थक ही जाते हो ना, थकान तो आपको हो ही जाती है। तो उसी चीज़ के बारे में बताया कि पैसे के पीछे पागल मन का मनुष्य कुछ समय तक अवश्य भाग सकता है, लेकिन प्रसन्नता का अनुभव करने के लिए, सुकून का अनुभव करने के लिए तो प्रेम की आवश्यकता होगी। सामग्री और पैसे से तो हम, मतलब पैसे से हम कोई भी सामग्री खरीद सकते हैं, पैसे से सामग्री का संबंध हो सकता है, लेकिन प्रसन्नता की अनुभूति का संबंध तो प्रेम से ही है। हम खुश कब हो पाएंगे, कब खुश होता है इंसान, जब उसके जीवन में प्रेम होता है। जब कोई आपको डांट कर बात करे या आपको कुछ ऐसा बोले जिससे आप हर्ट हो जाते हो, तो क्या उस वक्त आपके चेहरे पे स्माइल आ पाएगी? और अगर वो स्माइल रखी भी आपने दुनिया को दिखाने के लिए, तो वो आपकी स्माइल अंदर से नहीं होगी, बाहरी स्माइल होगी, फेक स्माइल जिसे कहते हैं। तो अगर आप दिल से खुश होना चाहते हैं, अगर दिल से प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके जीवन में प्रेम का होना अति आवश्यक है। बच्चा खिलौने से खेल सकता है, पर जीने के लिए उसे जैसे दूध की ज़रूरत है, वैसे मनुष्य सामग्रियों से कुछ समय के लिए मन को बहला सकता है कि इतने सारे साधन मिल गए, इतना सब कुछ हो गया, इतना बिजनेस बढ़ गया, ये सब चीज़ें हो गई, तो कुछ समय के लिए तो उसे अच्छा लगेगा, लेकिन एक समय ऐसा आ ही जाएगा कि उसके अंदर खुशी महसूस नहीं होगी। खुशी तो सिर्फ प्रेम के अंदर ही होगी, इंसानों से ही होगी। परंतु प्रसन्नता का अनुभव करने के लिए उसे प्रेम ही चाहिए। आत्मा और परमात्मा के बीच अंतर कम होता जाए, इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है, और उस अंतर को कम करने के लिए जो शक्ति है वो है प्रेम। आपको पता है, अगर किसी भी चीज़ को आप बांध कर रखना चाहोगे तो वो स्वतंत्र होना चाहिए। अगर आप कोई कमरे में आपको बंद कर दे, मान लीजिए कोई आपसे ये कहे कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए आपको क्या करना चाहते हैं, पैक करके रखना, यानी कमरे के अंदर बंद करके रखना चाहते हैं, ताकि आपको कोई और ना देख सके, और वो आपको कमरे में बंद कर दें, तो आपको भी घुटन महसूस होगी कि नहीं होगी? आपका भी मन घबराएगा ना कि कब तक मैं इस कमरे के अंदर पैक रहूँगा, कब तक बंद रहूँगा। तो ये प्रेम नहीं हो सकता ना, ये तो मोह हुआ। तो अगर कोई आपको कमरे में बंद कर दे और कहे कि मुझे तुमसे प्रेम है इसलिए बंद कर रहा हूँ, तो आप लोग कहेंगे कि ये कैसा प्रेम, ये तो बांधना है, और बांधना कभी प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम का मतलब ही यही है कि मुक्ति देना, यानी कि उस इंसान को हर एक बंधन से मुक्त कर देना, हर एक चीज़ से उसे मुक्त कर देना, वो है प्रेम। प्रेम कभी भी इंसान को बांधने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि आप किसी भी वस्तु को बंधन में रखोगे तो उसे तकलीफ ही होगी ना। आज आपको कोई बांध कर रख दे तो आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? जाहिर सी बात है, होगी। अब जैसे पक्षी को पसंद है आकाश में उड़ना, खुले आसमान में स्वतंत्र उड़ना पसंद है, आप उसे पिंजरे में बंद कर रहे हैं, वो भी सोने का पिंजरा लेकर आए आप उसके लिए, और सोने के पिंजरे में आपने बंद कर दिया, उसके खाने पीने का ध्यान भी रख रहे हैं, लेकिन तब भी वो वहाँ पर खुश नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपने सोने का पिंजरा रखा है, आप उसके खाने पीने का ध्यान रख रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो उसके लिए, टाइम टाइम पर उसे पानी भी पिला रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन वो खुशी उसे नहीं मिलेगी जो खुशी उसे खुले आसमान में उड़ने को मिलेगी। क्योंकि उसकी खुशी किस में है? आसमान में, खुले आसमान के अंदर उड़ने में है, बंधन से मुक्त होने में। तो उसको वो सोने का पिंजरा कभी प्यारा नहीं लग सकता। तो यही चीज़, बंधन किसी को भी पसंद नहीं आता, और मुक्त कर देना उसे हर एक बंधन से, यही प्रेम है। अगर जल को मुट्ठी में बंद कर कर बांधोगे तो जल कैसे अपना मार्ग बना लेता है। अगर आप चाहो कि पानी है, जैसे जल है, तो उसको आप मुट्ठी में बंद करना चाहो, ट्राई करके देख लो, कभी मुट्ठी में बंद कर सकते हो क्या जल को? कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपना रास्ता निकाल ही लेता है। जल को मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते। इसी धारा के समय यही चीज़ हमारे अपनों के साथ भी होती है। हमारे अपनों के साथ भी तो यही होता है कि हम प्रेम करते तो हम सोचते हैं कि बस उसे मुट्ठी में बांध कर रख ले, बस हमारा उस पर इतना अधिकार हिस्सा अपन जमा लेते हैं, मतलब कि हाँ ये इंसान मेरा है, तो बस यहाँ से इधर से उधर वो खिसकना नहीं चाहिए, इधर से उधर वो जाना नहीं चाहिए, मेरे बिना पूछो ये क्या कर रहे हैं आप। ये सब तो
प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम है तो आप उस पर भरोसा रखना सीखिए, विश्वास करना सीखिए कि अगर वो आपका अपना इंसान है तो आपसे हर चीज़ बताएंगे आपको। ऐसा नहीं है, आपको कभी भी वो हर्ट नहीं करेंगे। अधिकतर जिन्हें हम प्रेम करते हैं उन्हें हम अपने समीप रखना चाहते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं उन्हें अपने पास रखना चाहते हैं, स्वयं से दूर नहीं होना देना चाहते हैं। चिंता करते हैं, डर लगता है हमें कि कहीं वो हमसे दूर ना हो जाए, कहीं वो हमसे चले ना जाए कहीं हमें छोड़कर, या उनसे कुछ बुरा घटित ना हो जाए। और ऐसे में हमारे अपने हमसे दूर हो जाते हैं। जब हम उन्हें बांध कर रखने की कोशिश करते हैं, अपने से दूर नहीं होने देना चाहते हैं, जब हम कहते हैं कि बस आप पूरे दिन मेरे सामने बैठे रहो, आप कुछ काम नहीं करो, तो उनको अच्छा फील नहीं होगा उस वक्त। आपको अच्छा फील होता है कैसा? कोई आपको बांध के रख दे कि बस पूरे समय मेरे सामने बैठे रहना, कुछ भी नहीं करना, ना आप किसी से मिलो, ना किसी से जुलो, ना किसी से कुछ कह सकते, तो ऐसे तो आप बंधन में बन जाओगे और ऐसे आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए और ऐसे में हमारे अपने हमसे दूर होंगे, क्योंकि ऐसे में अपने दूर ही हो जाएंगे, ऐसा किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक मुट्ठी में बंधे जल की तरह। इसलिए जिनसे आप प्रेम करते हैं उन्हें स्वतंत्र कर दो, उनकी सोच को स्वतंत्र कर दीजिए, उन्हें अपने मार्ग को स्वयं ढूंढने दीजिए, क्योंकि आप सदा उनके साथ नहीं रहने वाले। इसलिए उन्हें स्वतंत्र कर दो और उन्हें अपने रास्ता, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना, उन्हें खुद सोचने दो थोड़ा, क्योंकि हर वक्त आप उनके साथ नहीं रह पाएंगे। कभी ना कभी ऐसा पल आ ही सकता है ना कि भाई जिस वक्त आपको उनसे दूर होना पड़े, कभी ऐसा टाइम आ सकता है कि जब आपको उनसे दूर होना पड़े, कोई ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए ऐसे समय के लिए उन्हें पहले से तैयार करके रखिए, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा टाइम आ सकता है। इसलिए अपनों के साथ रहो लेकिन उन्हें बांधिए मत, उनका साथ दो लेकिन उन्हें बांध कर उनको निर्भर मत बनाओ, अपने ऊपर डिपेंडेंट मत बनाओ कि वो आप पर डिपेंड हो जाए। मतलब कि अगर हाथ पैर होते भी इंसान लाचार हो जाएगा, क्या मतलब है? दिमाग होते हुए भी वो क्या हो जाएगा? लाचार हो जाए। तो वैसा आपको नहीं करना है, क्योंकि वो प्रेम नहीं हो सकता। अगर प्रेम करते हो तो उसकी शक्ति को उभरने दो, उसके अंदर जो अंदर प्रतिभा है उसको उभारने की कोशिश करो, उसके अंदर की प्रतिभा को, उसकी शक्ति को। उसके अंदर वो शक्ति है कि वो हर चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, तो उस शक्ति को उभारने की कोशिश करें। प्रेम से तो पशु भी वश में हो सकते, तो इंसान क्या चीज़ है? वो प्रेम ही था जिसने शबरी के झूठे बैर खाए। जो कौन थे? राम। राम शबरी के झूठे बैर खा पाए, किसके हिसाब से? प्रेम की वजह से। कृष्ण राधा का चखा हुआ झूठा माखन भी खा गए, किस आधार पर? प्रेम के आधार पर। बाकी भगवान को कौन खिला सकता है ऐसे झूठा, लेकिन कृष्ण राधा का चखा झूठा माखन भी खा लेते थे प्रेम की वजह से। जहाँ बुराई में भी आपको अच्छाई नजर आएगी, जहाँ उनकी छोटी छोटी गलतियों को आप इतना मन में नहीं लेंगे, जहाँ वो आपको कितना भी हर्ट कर दे फिर भी आप उनके प्रति कभी उन्हें हर्ट करने के बारे में सोच ही नहीं सकते। वो आपको तकलीफ़ दे रहे लेकिन आपके मन में उनके प्रति कभी नफरत के भाव नहीं आ पाते। अगर आप गुस्सा भी होते तो थोड़ी देर के लिए, वो भी आपका दिल से गुस्सा नहीं होता, मतलब बाहरी गुस्सा होता है, वो कुछ पल के लिए होता है जो वापस ख़त्म हो जाता है। आप उनसे नाराज़ हो सकते हैं लेकिन प्रेम, क्योंकि प्रेम के अंदर नाराज़गी तो हो सकती है लेकिन नफरत बिल्कुल नहीं होती। अगर प्रहलाद जैसा विश्वास है, भीलनी जैसी आस है, द्रौपदी जैसी पुकार है और मीरा जैसा इंतज़ार और कृष्ण जैसा प्रेम और राधा जैसा प्रेम है, तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। इंसान जन्म के 2 वर्ष बाद बोलना सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है उसके लिए उसे पूरा जन्म भी कम पड़ता है। शब्दों का मूल्य क्या है? अमूल्य है। प्रेम एक ऐसा पंछी है जिसके पाँव में यदि आप अपेक्षा के, स्वार्थ के और अधिकार भावना के पत्थर बांधेंगे तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। उस प्रेम को निभाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और आप अगर उसे पवित्रतम भावनाओं के पंख देते हो तो वह भक्ति बन जाता है। जैसे दूध के अंदर अगर आप नींबू डाल देते हो तो दूध कैसे फट जाता है, वैसे प्रेम के अंदर अगर हम अपेक्षाएं ऐसी रखते हैं, बांधना अगर हम किसी को चाहते हैं तो वो भी इसी तरह से बन जाएगा और शुभ भावना को जामन भक्ति हो जाएगा। समुद्र में उठने वाली लहरें यदि किनारे पर स्थित गंदगी को खींच जाती हैं, जंगल में लगने वाली आग यदि सूखे पत्तों को जलाकर साफ कर देती हैं,
तो हृदय रूपी समुद्र में आने वाली प्रेम की लहरें, हृदय वन में उठने वाली प्रेम की आग प्रिय व्यक्ति के दोषों को बचा लेती है। अगर आपके दिल के अंदर प्रेम है तो सामने वाले के अंदर कितनी भी बुराइयां होगी, आपका दिल उसे बचा लेगा। आप उसे सुधार भी देंगे प्रेम के माध्यम से। और अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसी कमी है कि वो मतलब कि जैसे किसी इंसान के अंदर कोई कमी है, कोई माइनस पॉइंट है और आपके अंदर भी माइनस पॉइंट है, तो आपको एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से सर्वगुण संपन्न हैं, क्योंकि इस दुनिया में सर्वगुण संपन्न तो कोई नहीं। हर एक इंसान में कोई ना कोई बुराई ज़रूर होती है और हर एक इंसान में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है। तो आप उसे जैसे हैं वैसे उसे एक्सेप्ट करें, बदल कर नहीं, बल्कि जैसे हैं वैसे ही। तो इन्हीं मंगल भावना के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। ओम शांति।